फादर नाम की तो जरूरत पड़ेगी सर या नहीं? नहीं, किसी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ हमारा मेन मोटिव है अनिल चावला और गुरुग्राम पुलिस। और इधर भी देखते रहना, इधर भी, मतलब हर उसकी कैमरे की तरफ देखते रहना सब लोग, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी बात करते करते। टाइप में हाँ, बोले कि कहीं ज़्यादा वैसे नहीं, क्वेश्चन में कर लूँगा बस। इधर की लाइट जो है ना, ये लाइट आएगी तुम सामने आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर हम लोग। सामने आ जाओ तुम मेरे। हाँ, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। प्रीति मिश्रा। प्रीति मिश्रा, आपने आरोप लगाया है और एक FIR भी आपने कराई है जी अमित के खिलाफ। उसमें आपने अनिल चावला को षड्यंत्रकारी बताया है कि जी अनिल चावला की वजह से आपकी जो लाइफ है बर्बाद हुई है। जी। क्या जानकारी है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? अनिल चावला की कंपनी में मैं जॉब करने गई थी। जब उन्होंने बुलाया था तो अनिल चावला ने ही मुझे अमित से मिलाया था उसी कंपनी में। वो भी वहीं पर जॉब करता था और उसी ने, अनिल चावला ने ही मिलाया था कि लड़का तुम्हारी कास्ट का है, पंडित है, ब्राह्मण है, और इसके घर वालों से भी मेरी बात हो गई है। तो मेरी जो भी उससे दोस्ती कराई थी उसी ने कराई थी उसी कंपनी में। जबकि मैं उसकी कंपनी में कभी भी दोस्ती के पर्पज से, मैंने कई बार बोला कि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। लेकिन फिर भी उसने बोला कि तेरी कास्ट का लड़का है, इसे कब तक रहेगी, इसके घर वालों से मेरी बात हो चुकी है ऑलरेडी। तो उसी ने मिलाया था। जानकारी है कि आप 2 साल अमित के साथ रही है। एक एग्रीमेंट एफिडेविट जो तैयार किया गया था वो किस आधार पर तैयार हुआ था, क्या मतलब कहकर तैयार किया गया था वो? 2020 में मैं अनिल चावला ने मुझे अमित से मिलवाया था। उस बीच हमारी दोस्ती हुई थी। उसके बाद अनिल चावला ने मुझे अपने दूसरे ऑफिस 9X37C में शिफ्ट कर दिया था, जहां पर उसने अमित को भी शिफ्ट किया था मेरे साथ। और वहीं पर अमित के साथ मेरा रहना, मैं रह रही थी अमित के साथ, और अनिल चावला को इस विषय में सब कुछ पता था। लेकिन वहीं पर जब फरवरी में मैं जब प्रेग्नेंट हुई, मैंने अमित को शादी के लिए भी बोला, ऑफर किया, तो अमित ने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। एक मिनट बस रुकिए, कैसे बात हो ये रिकॉर्डिंग कैसे? कितने समय अमित के साथ रहे? अमित के समय साथ में 2021 में रही। उसके बाद जब मैंने उसे शादी के लिए बोला तो उसने बोला, प्रीति अभी मेरे पापा की तबीयत खराब है, मैं फरवरी में घर जा रहा हूँ और घर से आने के बाद तुरंत तुमसे शादी कर लूँगा। इस बीच मैंने उससे बोला कि मैं अपना बच्चा नहीं गिरवाऊंगी, तो भी उसने मेरा बच्चा गिरवा दिया कि प्रीति मैं घर जाऊँगा, बच्चे हम फिर भी कर सकते हैं। और घर जाने के बाद उसने अपनी मम्मी से भी मेरी बात करवाई थी। घर जाने के बाद जब उसने अपनी मम्मी से बात करवाई मई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जिसका प्रूफ भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट में दे चुकी हूँ और साबित भी कर चुकी हूँ, तो बात होने के बाद वो मुझे इग्नोर करने लगा धीरे धीरे। इग्नोर करने के बाद मैं ये चीज़ समझ चुकी थी कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उसने सिर्फ मेरा यूज़ किया था, मिसयूज़ किया था। इस विषय पे मैंने अनिल चावला को भी बोला था, लेकिन अनिल चावला ने हमेशा अमित का फेवर किया कि वो अच्छा लड़का है, ब्राह्मण है, तेरी कास्ट का है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो घर जाकर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, घर में जाकर अपना बाथरूम बनवा रहा है। जबकि मुझे पता था कि वो वहाँ पर केवल बाथरूम बनवाने नहीं गया। तो मैंने अनिल चावला की कंपनी छोड़ दी थी, मई में ही कंपनी छोड़ दी और अमित का नंबर भी ब्लॉक करके मैं उनकी लाइफ से एग्जिट हो गई थी। अपना दिल्ली आ गई और दिल्ली में जॉब करने लगी, उनका साथ ही छोड़ दिया था मैंने। अभी अमित के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन अनिल चावला के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? अनिल चावला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि अमित के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेरी FIR लिखी थी और अमित के खिलाफ भी बड़ी मुश्किल में ही उन्होंने एक्शन लिया। और अनिल चावला के खिलाफ मैंने जब से FIR कराई है तब से मैं रेगुलर बोल रही हूँ कि अनिल चावला के खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन इस विषय में गंभीरता ले ही नहीं रहा है। आप अमित के मम्मी पापा से मिले, गांव में क्या कहा, प्रधान से मिले, वहां से क्या आपको जानकारी मिली, क्या कहा? मैं गांव में जब अमित मुझे गांव नहीं ले जा रहा था, उसने बोला कि जब तक अनिल चावला नहीं बोलेगा मैं गांव नहीं ले जाऊंगा, और अनिल चावला के कहने पर अमित मुझे गांव नहीं ले जा रहा था। इस बीच मैंने अमित की मम्मी से भी बात करी थी। अमित की मम्मी ने मुझे सीधे मना कर दिया और बोला जब तक हम टाइम नहीं देंगे रीति रिवाज का यहाँ नहीं आऊंगी।
पुलिस की तरफ से किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपको? पुलिस की तरफ से मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अनिल चावला से रिलेटेड कोई भी सहयोग पुलिस प्रशासन मेरा नहीं कर रही है, क्योंकि जब भी मैं पुलिस प्रशासन से कहती हूँ बस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस बीच मैं कमिश्नर ऑफिस भी गई थी। मेरी इंक्वायरी ऑफिसर मधु जी ने मुझे जिस एसीपी से मिलाया था उन्होंने अनिल चावला का सीधा फेवर कर लिया। उसके बाद मैंने दोबारा कंप्लेंट डाली, तो कंप्लेंट डालने के बाद नए एसीपी आए नवीन शर्मा जी से जब मैं कमिश्नर ऑफिस में जाके इस विषय में बात की तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अभी इन्वेस्टिगेशन अनिल चावला के खिलाफ दोबारा होगी। इन्वेस्टिगेशन कब हुई कब नहीं हुई कोई फीडबैक नहीं। मधु मैडम बोलती हैं अभी हम उसको अरेस्टिंग कर रहे हैं। 20 अगस्त तक कोई इन्वेस्टिगेशन और कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। मधु मैडम बिजी थी। उसके बाद जब मैंने मधु मैडम को कॉल किया तो उन्होंने क्लियर बोला कि अब हमने उसको अरेस्ट कर लिया था, अरेस्टिंग डाल दी थी और छोड़ भी दिया। कब अरेस्टिंग डाली, कब अरेस्ट हुआ, कब छोड़ दिया, कब थाने से बेल हो गई, मुझे इस विषय की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अनिल चावला अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। इस बीच अनिल चावला मुझ पे दबाव, प्रेशर पे प्रेशर और हरासमेंट करता जा रहा है। अभी एक सवाल और आपने बताया था, जानकारी हमारे पास और भी है कि एक चेक बाउंसिंग का भी एक केस आपके ऊपर डाला गया है अनिल चावला की तरफ से। हाँ जी। उस पर क्या कहना है आपका? अनिल चावला ने जब देखा कि एसीपी ने उसको इस केस से निकाल दिया है तो उसने, ताकि मैं केस वापस लूं, मुझे पीछे करने के लिए, दबाव बनाने के लिए मेरा ही चेक, जो कि कंपनी में उसी के ऑफिस में ही और रेजिडेंस और घर एक ही था, वहां पर उसने मेरा चेक रख लिया था, जबकि उसके पास कोई चेक था नहीं। उसने खुद इस बात को बोला था और ये चेक कब उसने निकाल कर डाला मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए। मैंने उससे किसी तरीके का कोई भी कैश कभी नहीं लिया है, क्योंकि अनिल चावला खुद मुझसे 10 लाख रुपए, कभी 5 लाख रुपए उधार मांगता था। अनिल चावला के हिसाब से उसने जनवरी 2021 में मुझे कैश पैसे दिए थे और उसने ये बयान दे रखा है, और जिसमें कि जून 2021 में मैंने उसको चेक दिया, जबकि जून 2021 में मैं उसकी कंपनी में थी ही नहीं। मेरे पापा खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड है, 45 to 50,000 उनकी मंथली इनकम है। मेरे पास खुद इतनी सेविंग्स थी। मैंने किसी तरीके का कोई पैसा उससे नहीं लिया, वो केवल दबाव डाल रहा है। अगर उससे मैंने कोई पैसा लिया है या कुछ भी है तो कोई प्रूफ, कोई एविडेंस वो दे। लेकिन पुलिस प्रशासन मुझे इस चीज पे भी गुमराह कर रही है कि अब चेक बाउंस में उलझा कर रख रही है। कोई मेरी सहायता नहीं हो रही, बस उसको अरेस्ट करने के बजाय मुझे ही उलझाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं अभी ये बताएं? मैं ये चाहती हूँ कि अनिल चावला एक फ्रॉडी इंसान है, धोखेबाज है। वो सबसे ठगी करता है, इनलीगल काम करता है, गैर कानूनी काम करता है और अमित के केस में बराबर का भागीदार है। सब कुछ अनिल चावला के कहने पर ही अमित ने किया है। दोषी अनिल चावला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसे अरेस्ट किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसकी अरेस्टिंग ही नहीं हो रही है। वो अरेस्टिंग ही नहीं होगी तो वो तो हर बार मुझे दबाव पे दबाव देता ही रहेगा। अगर वो सही है तो फिर वो मेरे कोर्ट से नोटिस क्यों नहीं भेज रहा है? क्योंकि वो झूठा है। लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर गंभीरता व्यक्त नहीं कर रही है। मुझे पुलिस प्रशासन से नाराजगी है कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है और मुझे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया।